बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़ सीरीज़। जी हमारी पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से जराइम हैं, उनकी सज़ाएं क्या क्या हैं, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है इस सीरीज़ में। पीपीसी का सेक्शन आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43। इसको सादा सी ज़ुबान में समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, ना सिर्फ वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हर किसी के, हर पाकिस्तानी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर क़वानीन क्या हैं। एक एक करके हम बताते जाएंगे और आप समझते जाइएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 40 कहता है ऑफेंस, यानी ऑफेंस क्या है। लिखा हुआ है जनाब इसमें, एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लासेस। अब इन कौन कौन सी क्लासेस? क्लास 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code। अब उसके अंदर कुछ थोड़ी सी वजाहत उन्होंने की है कि सेक्शन कुछ मेंशन कर दिए, कुछ उसके अंदर जनाब चैप्टर्स मेंशन, मिसाल के तौर पे चैप्टर 4 उन्होंने मेंशन कर दिए, चैप्टर 5A मेंशन कर दिए, आगे कुछ चंद सेक्शंस भी मेंशन कर दिए। अब लिखा हुआ है कि ऑफेंस क्या है। ऑफेंस ये है, बुनियादी तौर पे ये है ऑफेंस कि इस कोड के अंदर, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कुछ जराइम बता दिए गए हैं कि ये चीज़ ऐसा करोगे तो ये जुर्म होगा, इसकी इतनी सज़ा होगी, ये करोगे ये भी जुर्म है, इसकी इतनी सज़ा, ये करोगे ये जुर्म है, इसकी इतनी सज़ा। ये बता दी गई है ना जो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर आप नहीं कर सकते, जो करने से मना कर दिया है या लीगली बाउंड थे आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, इन सूरतों में जो मेंशन कर दिए गए हैं वो सारे कहलाएंगे ऑफेंस। जुर्म जो है, जितने जराइम पीपीसी के अंदर बता दिए वो सारे कहलाएंगे ऑफेंस। इसमें कुछ उन्होंने कहा कि 7 एक्सेप्शंस भी हैं। जहाँ जहाँ वर्ड ऑफेंस आएगा उससे मुराद ये नहीं है कि जुर्म ही होगा, कि जो इसके अंदर वजाहत कर दी गई कि ये जनाब अगर ऐसा किया तो जुर्म है, तो हर जगह नहीं होगा। चंद चैप्टर सेक्शंस उन्होंने, मिसाल भी मैं आपको एक देता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इसके अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान को पढ़े ना तो जनरल एक्सेप्शंस का एक चैप्टर आता है। जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा जो काम करने का लीगली बाउंड था, उस पर ड्यूटी थी कानूनी कि वो ये काम करे, उसने वो काम किया हो, अगरचे वो ऑफेंस की सारी उसकी डिग्रीज पे पूरा उतरता हो, लेकिन वो ऑफेंस में नहीं आएगा। जनरल एक्सेप्शंस में, मिसाल के तौर पर किसी बंदे को इंटेंशनली मर्डर कर दिया जाए, मार दिया जाए, ये जुर्म है, इसकी सज़ाए मौत हो सकती है। अब ये पीपीसी कह रही है, लेकिन इस यहाँ उन्होंने क्या ऑफेंस एक्सेप्शन में फिर चैप्टर 4 दे दिया उन्होंने। अब चैप्टर 4 के अंदर देखो तो आपको पता चलेगा कि एक बंदा जो सज़ाए मौत जिस बंदे को सुनाई जाती है, तो जो एग्जीक्यूट करता है, जो बंदा उसे फांसी पे लटकाता है और खींच देता है जनाब, और वो बंदा लटक जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब बताइए, ये बंदा जिसने रस्सी खींची या जिसने जो भी खींचा तो बंदा लटक गया, फांसी होगी उसे, अब ये बंदा जो है क्या इसको सज़ाए मौत होगी, 302 लगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस में है। तो एक्सेप्शंस में जब आएगा फिर ऑफेंस नहीं रहेगा। कुछ जज साहब किसी को सज़ा दे देते हैं कि जनाब इसको ये कर दो, अब बंदा के जज ने उस बंदे का नुकसान किया, जज के खिलाफ कार्रवाई कर दो, नहीं। ही वॉज लीगली बाउंड। जो कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कोई काम करता है ना, तो वो फिर ऑफेंस में नहीं आएगा। आई थिंक सो कि सेक्शन 40 आपने समझ लिया होगा कि ऑफेंस क्या है और इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं। वो आप पढ़ेंगे अगर इस सेक्शन को, तो उसके अंदर वजाहत दे दी गई कौन कौन से सेक्शंस इसकी एक्सेप्शन में फाल करते हैं। पढ़ते हैं सेक्शन 41। अच्छा जी, सेक्शन 41 कहता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? अ स्पेशल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ख़ास सब्जेक्ट पे जो लागू होगा उसे कहते हैं स्पेशल लॉ। अब स्पेशल लॉ एक तो है ना, ये जनरल लॉ है, पीपीसी पूरे पाकिस्तान में जनाब लागू है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑफेंस पीपीसी के अंदर जो मेंशन किए गए हैं, आप इसको पढ़ें
तो जनाब पीपीसी के अंदर जो वजाहत है, सारे इनमें से कोई काम भी आप करें, आप पूरे पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपने ऑफेंस किया आपको सज़ा होगी। लेकिन स्पेशल लॉ क्या है? स्पेशल लॉ ये है कि ख़ास ऐसे ऑफेंसेस जो पीपीसी के अंदर मेंशन नहीं है, नए वो गढ़ लिए, नहीं मैं कहता, नई लेजिस्लेशन करके बना दी। मिसाल के तौर पर आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है, ये स्पेशल लॉ है। नैब का जो लॉ है कि ये ब्लंडर बड़े बड़े हो रहे हैं तो क्यों ना पकड़ा, नैब लॉ स्पेशल लॉ है। तो ये जो लॉज होते हैं स्पेशल लॉज होते हैं कि जो स्पेशल सब्जेक्ट को डील करते हैं। टेररिज्म को हमने ख़त्म करना है, उसके लिए कानून साजी कर दी गई, उसके अंदर भी ऑफेंसेस हैं, उसके अंदर भी सज़ाएँ हैं, तो ये स्पेशल लॉ कहलाएगा। जनरल तो ये है, पीपीसी जनरल लॉ है। आई थिंक सो कि ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया। 41 42 पढ़ते हैं। सेक्शन 42 कहते हैं लोकल लॉ। A local law is a law applicable only to a particular part of the territories comprised in Pakistan. That is called local law. Local law किसी ख़ास इलाके की हद तक हो सकता है। मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर कुछ लॉज हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लॉज हैं जनाब, सिंध के अंदर हैं, कुछ बलूचिस्तान के अंदर है। लोकल लॉज जैसे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कैसे करवाना है जनाब, लोकल इलेक्शंस कैसे करवाना है, ये चीज़ें एक पंजाब के जो लॉज बनेंगे, सिंध के अपने इंडिपेंडेंट होंगे, वो अलग से होंगे। तो स्पेसिफिक एक एरिया को जो रिलेटेड होता है तो उसको कहते हैं ये लोकल लॉ है। आई थिंक सो कि ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 कहता है इलीगल। इलीगल किसको कहते हैं पढ़ लेते हैं। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। जो कोई ऑफेंस होगा वो इलीगल होगा। और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या कानून में मना किया गया है वो भी। और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, या ऐसा काम ये भी लीगल होगा कि जिसकी वजह से कल को आपके खिलाफ सिविल कार्रवाई की जा सके। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। देखिए इसमें वजाहत उन्होंने कर दी। इलीगल, इलीगल वो होगा जो काम ऑफेंसेस है ना, पीपीसी के अंदर बताया ये भी जुर्म है, ये भी ये सारे जराइम जो हैं ये इलीगल है। लॉ मना करता है ये आपने नहीं करना, इलीगल है। दूसरी बात ये कि या किसी चीज़ से मना कर दिया है वो भी इलीगल है, या ताज़ीरात पाकिस्तान में दे दिया हुआ है या स्पेशल लॉज में दे दिया है, मना है, तो वो इलीगल कहलाएगा। साथ ऐसा काम भी इलीगल होगा कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान में भी नहीं है, आपने किसी का बाजू नहीं तोड़ा, कुछ नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा सिविल एक्ट कर दिया, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ये भी इलीगल कहलाएगा, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर कल को आपके सिविल मुकदमा चल सकता है, तो ये काम भी इलीगल होगा, मुकदमे का बायस बन सकता है, ये भी इलीगल होगा। अब लीगली बाउंड टू डू, ये इसका क्या मतलब है? लीगली बाउंड टू डू का मतलब है कि कुछ चीज़ें, जराइम आमतौर पे आपने सुना, आपने समझा कि आमतौर पे जराइम ये होते हैं कि जनाब ये किया ना तो आपको ये सज़ा हो जाएगी, ये किया तो ये जुर्म है, आपको ये किया, कुछ करना, ये है ऑफेंस। लेकिन यहाँ लीगली बाउंड टू डू, यहाँ कहते हैं कि अगर कुछ करेगा तो वो जुर्म होगा, लेकिन बाद में ऐसा तो कुछ ना किया तो फिर भी जुर्म हो जाएगा। वो क्या है? हेलमेट पहनना, हेलमेट पहनिए, ये जिसने हेलमेट ना पहना उसको हेलमेट ना पहना तो जुर्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं ना, बाद में कुछ करना जुर्म बन जाता है, बाद कुछ ना करना। तो लीगली बाउंड टू डू, कानूनी तौर पर आप ये करने के पाबंद थे कि ये करें, लेकिन आपने वो नहीं किया तो इट मीन्स कि आपने जुर्म किया। तो ये है लीगली बाउंड टू डू। बंदा लीगली बाउंड था वो करने का, उसने नहीं किया तो ये भी इलीगल एक्ट होगा। आई थिंक सो कि ये भी सेक्शन 43 भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाकी वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, मज़ीद सेक्शन इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ते हैं, समझते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।